और 2026 में जब पब्लिक हम लोगों का खिलाफ राय दिया, हम बोलेंगे पब्लिक का मैंडेट हम लोग नहीं मान रहे? ऐसा तो नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकार है, उसने विपक्ष को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया, एजेंसियों का दुरुपयोग किया, कानून का दुरुपयोग किया। सबका हिसाब होगा, जनता भी हिसाब कर रही है, पुलिस भी मैसेज दे रही है। अब एक तस्वीर और आपको दिखा देती हूं, कैसे कांग्रेस के दफ्तर पर बंगाल में असनसोल में कांग्रेस के मुख्यालय पर बुलडोजर चला। आप देख रहे हैं कांग्रेस का वहां उस पूरे दफ्तर पर कांग्रेस का चिन्ह भी बना हुआ है, कांग्रेस के नेताओं के नाम भी लगे हुए हैं। और इस दफ्तर पर आज बुलडोजर चला क्योंकि ये अवैध बना हुआ था। तो अवैध जमीन पर कांग्रेस का दफ्तर है, तो कांग्रेस को भी एक तरह से बुलडोज कर दिया शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने। यहां बुलडोजर चल गया, कांग्रेस के कार्यालय पर बुलडोजर चला। अब एक और दफ्तर पर बुलडोजर चला है, सिर्फ कांग्रेस के दफ्तर पर नहीं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीपीएम का दफ्तर है, और सीपीएम के दफ्तर पर भी आज बुलडोजर चला दिया क्योंकि ये भी अवैध बना हुआ था। तो आज कांग्रेस और सीपीएम दोनों को एक साथ शुभेंदु अधिकारी बुलडोज कर रहे थे। ये तस्वीरें आई और यहां से दफ्तर पूरा का पूरा ढहा दिया गया। बंगाल में अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। असनसोल में अवैध कब्जा हटाने के लिए अभियान चला। सीपीएम कांग्रेस दोनों के ही कार्यालयों पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। अब इससे पहले भी राजनीतिक दलों के दफ्तरों पर कार्रवाई हुई थी। कुछ दिन पहले ही टीएमसी के 2 दफ्तरों पर एक्शन हुआ था। टीएमसी के दोनों दफ्तर अवैध निर्माण करके बनाए गए थे। अब सारी फाइलें खुल रही हैं। तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जहां जहां अवैध निर्माण है वो सब गिराए जाएंगे। अब इसमें भले ही आपकी पार्टी का दफ्तर हो, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। जहां अवैध निर्माण है वहां बुलडोजर चलेगा। और इसीलिए नोटिस जारी होने के बाद भी जब ये अवैध निर्माण नहीं हटाया है तो यहां पर जाकर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अब आपको दिखाती हूं कि कैसे बंगाल में घुसपैठियों की खैर नहीं। हकीमपुर चेकपोस्ट अब घुसपैठिए पहुंच रहे हैं। बंगाल में एक बहुत बड़ा एक्शन घुसपैठियों के खिलाफ हो रहा है, उसकी रिपोर्ट रोज आपको दिखाती हूं। ये देखिए कैसे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चेकपोस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। अब वो चेकपोस्ट पर पहुंच रहे हैं। ये पूरी लिस्ट बना ली गई है। देखिए बंगाल में घुसपैठियों को किस तरह निकालने की तैयारी हो चुकी है। तो बंगाल में डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट की नीति का साफ असर देखने को मिल रहा है। घुसपैठियों के लिए 11 होल्डिंग सेंटर्स बनकर तैयार हैं। अब तक 386 घुसपैठियों को 386 को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचा दिया गया है। अब इन संदिग्धों में 182 पुरुष हैं, 109 महिलाएं हैं और 95 बच्चे हैं। अब इनमें से कई तो खुद ही ये मानकर बैठे हैं कि वो घुसपैठिए हैं, वो गलत तरीके से आए हैं। वो अपने कागज भी उसी तरह से दिखा नहीं पा रहे हैं। इनमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या शामिल हैं। सभी की पहचान और दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया वहां पर जारी है। सबसे ज्यादा संदिग्धों की पहचान तो बशीरहाट में हुई। बशीरहाट क्षेत्र बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ इलाका है। बशीरहाट में कुल 335 संदिग्धों को होल्डिंग सेंटर भेजा गया है। मुर्शिदाबाद इस कार्रवाई का एक बड़ा केंद्र बन गया है। कुल 19 संदिग्धों को होल्डिंग सेंटर भेजा गया है। मालदा में 9, दक्षिण दिनाजपुर में 8 को सेंटर में रखा गया है। अब इस जांच प्रक्रिया के तहत कुछ ऐसे हैं जो मान चुके हैं वो गलत तरीके से आए, वो कैमरे पर ये बयान भी दे रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो अभी भी कह रहे हैं हमारे पास कागज नहीं है, लेकिन हम घुसपैठिए नहीं है, लेकिन कागज नहीं है। और जिस तरह की उन पर कार्रवाई हो रही है उसके तहत अगर कोई भी कागज वो नहीं दिखा पा रहे हैं तो उन्हें होल्डिंग सेंटर जाना होगा। शुभेंदु सरकार के एक्शन पर
बोले हैं अमित शाह। बंगाल में पहले भी रोज होती थी घुसपैठ, अब घुसपैठिए वापस जाने लगे। अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। तो गृह मंत्री कह रहे हैं कि बंगाल की सरकार इनके जाने की बकायदा सहायता करेगी अगर ये वापस जाना चाहते हो और खुलकर मान लेते हैं कि घुसपैठ करके आए। सरकार तो घुसपैठ के खिलाफ एक्शन में है, बंगाल के स्थानीय लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन से घुसपैठियों को निकाला जाए। और यही वजह है कि कूच बिहार में, ये तस्वीरें मैं आपको कूच बिहार की दिखा रही हूं, कूच बिहार में लोगों ने अपने जमीन फेंसिंग लगाने के लिए डोनेट कर दी, क्योंकि कभी इनकी जमीन पर कब्जा तो कभी चोरी हुआ करती थी, तो ये लोग भी घुसपैठियों से परेशान थे। तो इन्होंने कह दिया कि ये जमीन सरकार ले ले और इस पर फेंसिंग और बाड़ लगाए जिससे हम भी बच सके। जरा सुनिए लोग क्या बता रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम होता था बिकॉज उधर से लोग आते थे और जो वो लोग का चोरी का कारोबारी है वो बहुत ज्यादा से बहुत मात्रा से होता था। अगर फेंसिंग हो जाए तो उधर से जो घुसपैठिया आते थे इधर वो लोग नहीं आ पाएगा। हम लोग इसीलिए जमीन दिया है जो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, अपना देश सुरक्षित रहेगा, इसलिए मान लो ये अच्छा होना चाहिए। अपना जो गांव वाला है सब लोग सुरक्षित रहेगा, अपना देश भी सुरक्षित रहेगी। पहले हुआ था तो बहुत लोगों ने जमीन दिया है, ये पूरा गांव वालों का ही जमीन है, किसी का ज्यादा किसी का कम। अब आपको दिखाती हूँ कि शुभेंदु सरकार ने चिकन नेक की 121 हेक्टेयर की जमीन कैसे बीएसएफ को सौंप दी है। ये चिकन नेक का वो इलाका है जहां पर हमेशा बीएसएफ की तैनाती रहती है। जैसा मैंने कहा कि चिकन नेक वो संकरी सा इलाका है 22 किलोमीटर का, जो कि नॉर्थ ईस्ट से, पूर्वोत्तर के राज्यों से पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। तो आपको ये बताऊं कि शुभेंदु अधिकारी ने अपना वादा कैसे पूरा कर दिया है, क्योंकि चिकन नेक का इस इलाके की जमीन बीएसएफ को सौंपी है, वहां पर जो बाढ़ लगना है वो शुरू भी हो गई है। मैं जरा आपको बताती हूं कि जब आम लोग अपनी जमीन सौंप रहे हैं तो सरकार भी कितनी तेजी से काम कर रही है। अब शुभेंदु अधिकारी ने चिकन नेक की 121 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंपी। 9 सीमावर्ती जिलों में 142 एकड़ के करीब बीएसएफ को ट्रांसफर हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। 45 दिनों के अंदर 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर की जाएगी। जमीन का इस्तेमाल बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए किया जाएगा। जमीन सौंपना शुभेंदु की पहली कैबिनेट मीटिंग का एक हिस्सा है। बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। अब देश के किसी भी राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यही है। लगभग 1600 किलोमीटर में पहले ही फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। अब बची कितनी है? सीमा का करीब 600 किलोमीटर का हिस्सा अब भी पूरी तरह से खुला है और इसी खुले हिस्से से गैर कानूनी घुसपैठ और तस्करी होती है। संवेदनशील हिस्से में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना बहुत जरूरी है। बिना सुरक्षा ढांचे के घुसपैठ पर लगाम कसना मुमकिन नहीं है। तो ये आपने देख लिया कि कैसे घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है और उसमें सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार नहीं, आम लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत घुसपैठियों से मुक्त हो। अब बात अगली खबर, बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई खबर। नीट का फिर से पेपर होने वाला है और रीनीट के लिए अब इंडियन एयरफोर्स को लगाया जा रहा है। पर्चा लीक से चर्चा में रहने वाली नीट परीक्षा एक बार फिर सुर्खियों में। 3 मई को हुई जो परीक्षा पेपर लीक के चलते कैंसिल हुई, 21 जून को फिर से रीटेस्ट होना है। लेकिन उससे पहले बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा यह कि इस बार परीक्षा में इंडियन एयरफोर्स लगी है। मैं आपको यह बताऊं
कि इंडियन एयरफोर्स को लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है एयरफोर्स कराएगी ये नीट परीक्षा और